आगे अंगद जी के प्रयास के बाद भी देखिए ये प्रयास करते रहना चाहिए। महाभारत के युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के गए थे, शांति का प्रयास कर लेना चाहिए। राम जी ने भी अंगद जी को भेजकर शांति का प्रयास कर लिया। अंत युद्ध अपरिहार्य है, युद्ध शुरू। चलिए थोड़ा थोड़ा नोक झोंक दिखाते चलें, कथा पूरी करना है। लंका कांड रावण वध। मेघनाद से युद्ध होने लगा। मेघनाद, अच्छा एक बात है, कल की कथा में एक बात आई थी कि राम जी ने कह दिया था लक्ष्मण के लिए कि जग मह सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हानई निनस महती। अच्छा राम जी ने ऐसे वैसे नहीं कहा था। राम जी ने एक बार लक्ष्मण जी का बल देखा था। कैसे देखा था? जब राम जी विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने के लिए गए थे तो राम जी के लिए 1.5 चौपाई लिखी गई और राम जी ने 1.5 बाण मारा और राम जी ने 1.5 की मृत्यु किया। 1.5 मतलब जानते हैं ना, एक तो पूरा पूरा फिर आधा, एक सही 1/2। आप कहेंगे महाराज 1.5 क्या हिसाब लगाए पड़ेगा। अब देखें आप इसमें मानस में देखें, जब यज्ञ चल रहा था राम जी रक्षा कर रहे थे। सुनी मारीच निशाचर को ही अलई सहाय धावा मुनि द्रोही। ये तो यहां तक स्थिति बताई। बिनु फरमान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पूरी 1 चौपाई लिख दिया राम जी के लिए। अब बाण मारा आधा, बिनु फर बाण राम ते मारा। आधा बाण मारा कि नहीं? अमृत हुई आधी, मारीच की पूरी मृत्यु नहीं हुई। 100 जन जाकर दूर वहां समुद्र के किनारे गिर गया, उसकी भावना बदल गई, उसके विचार बदल गए, उसके स्वभाव बदल गए। आधी मृत्यु हुई, पूरी नहीं। बिनु फरमान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पार। अपावक सर सुबाहु पुनि मारा। अग्निबाण पूरा का पूरा मार दिया, सुबाहु पूरा मर गया और 1.5 चौपाई का प्रयोग हो गया। 1.5 चौपाई में राम जी ने 1.5 बाण चलाए और 1.5 की मृत्यु हुई। और लक्ष्मण जी ने आधी चौपाई में कितना गजब कर दिखाया तमाशा। पावक सारे सुबाहु पूर्णिमा हो पावक सारे सुबाहु पूर्णिमा। अनुज निशाचर कटक सना। अनुज निशाचर कटक संहारा। अनुज निशाचर कटक संहारा। अब बताओ, आधी चौपाई में लक्ष्मण जी ने निशाचर कटक संहारा, राक्षसों का कटक पूरी सेना का नाश कर दिया। और राम जी समझ गए कि मेरा छोटा भाई ये लक्ष्मण है ना, बड़ा तेज है भाई। तब राम जी को विश्वास हो गया। तभी राम जी ने सुग्रीव जी से कहा था, जग मह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हानई निमिष महु देते। जब राम जी ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी सावधान होकर बैठ गए। अरे सरकार तो मेरे भरोसे है, पूरा दहाड़ रहे, इसलिए मुझको सावधान रहना चाहिए। लक्ष्मण जी को भीतर से लगा कि नहीं नहीं होगा, तभी तो राम जी ने कहा। जब मेघनाद आया युद्ध के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीक बातें हैं इसमें। जब व्यक्ति के अंदर ये लगने लगता है कि मैं नहीं मैं क्षमतावान हूं, शक्तिशाली हूं, कलावान वाला हूं, तब व्यक्ति का सिर ऊपर तन जाता है। और लक्ष्मण जी जब पहली बार मेघनाद से युद्ध करने चले, गोस्वामी जी ने लिखा, आया सुमांगी राम पही अंगद आदि कपि साथ।
लक्ष्मण चले क्रुद्ध वही बाण सरासन हाथ। लक्ष्मण जी ने यह सिर राम जी के चरणों में सिर नहीं झुकाया। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब मैं तो बलवान है, क्या सिर झुकाना। बड़ा अच्छा हुआ कि जो आयसु मांगी कर लिया तो बच गए। लक्ष्मण जी गए युद्ध करने के लिए। मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति मार दिया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी ले आए। बानरों की सेना में शोक व्याप्त हो गया। विभीषण जी ने कहा, जामवंत जी ने कहा, जामवंत कहा वैद सुख है ना, लंका राही को पठई लेना। हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी जब लंका गए, अच्छा हनुमान जी अधूरा काम नहीं करके आते। हनुमान जी लंका गए, आधी रात में वैद्य जी सोए हुए थे। हनुमान जी ने सोचा कि किवाड़ खुलवाऊंगा, वैद्य जी को जगाऊंगा, ऐसे ऐसे आंख मिलाएंगे और कहेंगे गहरी नींद लगी है, अभी होश नहीं आ रहा, और कहाँ चलना है आधी रात में, बूढ़ा व्यक्ति में कहाँ जाऊंगा। तो ये ठीक नहीं है काम। अगर केवल वैद्य जी को उठा ले जाए बिस्तर सहित, तो वहां वैद्य जी को जब जगाया जाएगा तो कहेंगे मेरी दवाई वो वाली तो फला अलमारी में रखी है, यहाँ दवाई नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने पूरा आने भवन समेत तुरंत सुखेन वैद्य का भवन सहित उखाड़ लिया। अच्छा, जब भवन लेकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे तो सुखेन वैद्य की पत्नी की नींद खुली। अब वो देखा कि ये पूरा घर डगमगा रहा है, भाग क्या है। और जब दरवाजा खोला तो धरती से 3000 मीटर की ऊंचाई में आकाश में उड़ रहा था उसका घर। उसने अपने पति को जगाया, बोले प्राणनाथ देखिए हमारा घर तो हवाई जहाज बन गया, उड़ रहा है। अरे बोले चुपचाप किवाड़ बंद करो, कहीं टपक गए तो। आके रख दिया। राम पदार बिंद सिर नायवाई सुखेन, कहा नाम गिरी औषधि जाओ पवन सुतले। एक तात्विक बात यहाँ एक वाक्य में बता। हनुमान जी एक ऐसे हैं, हनुमान जी जिसमें हाथ लगाते हैं उसको राम जी के चरणों तक भेज देते हैं। विभीषण जी से बातचीत किया तो विभीषण जी को राम जी की शरण में ले आए। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि जो व्यक्ति घर को छोड़कर स्वयं निकलकर राम जी के चरणों तक आ सकता है, उसका घर वहीं रहने दो और विभीषण जी को निकाल कर ले आओ। लेकिन हनुमान जी जिसको जानते हैं कि ये घर छोड़कर नहीं आ पाएगा, उसको हनुमान जी घर समेत उठा कर ले आते हैं, लेकिन राम जी के चरणों तक निश्चित पहुंचा देते हैं। अब सुखेन वैद्य ने बताया यहां से। अच्छा, सुखेन वैद्य को जब जगाया, दवा करना है। सुखेन वैद्य ने कहा भैया दवा तो मैं कर देता, लेकिन पूरी दवाई घर में रखी थी। लेकिन ऐसा एक बंदर गया था अभी 1 महीना पहले और उसने ऐसी आग लगाई कि पूरी दवा भस्म हो गई। मैं क्या करूं? अब हनुमान जी चुपचाप नीचे को सिर किए, आग तो उन्हीं ने लगाई। कहा नाम गिरी औषधि जाओ पवन सुत ले। वहां से 60,000 योजन की दूरी पर द्रोहिण पर्वत था, वहां वो औषधि। उस औषधि की पहचान क्या है? बोले रात्रि में वो औषधि जगमगाती रहती, प्रकाशित रहती। जामुंती जी ने कहा हाँ भाई बोलो कौन बंदर जा सकता है? और सुखेन वैद्य ने कह दिया सुनो, वहां से जो औषधि लाभ है तो सूरज न निकलने पावे, औषधि का प्रयोग हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर सूर्य निकल आएगा तो सूर्य की किरणों में उस औषधि का रस सूख जाता है, वो बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती।
सभी बंदरों ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं जा पाएंगे। हनुमान नाटक में बड़ी अच्छी बातें आती हैं। नलस्त्रिरात्रम पुनरेति गत्वा, नल ने कहा मैं 3 रात 3 दिन में ला पाऊंगा, नील ने कहा मैं 3 रात 2 दिन में ला पाऊं। तमाम बंदरों ने प्रतियोगिता किया। अंगद जी ने कहा या मैं चतुष्टयामा, अंगद जी ने कहा मैं ला तो सकता हूं लेकिन लाते लाते सवेरा जरूर हो जाएगा। जामुन जी ने कहा बैठो। हनुमान जी को प्रेरित किया जामुन जी ने। हनुमान जी गीतावली में एक पद आया है, वो कहते हैं जाओ हम तो अनुशासन पाओ, ताओ चंद्रमहिनी चोरी चैल सम आनि सुधा सिर न। हनुमान जी कहते हैं प्रभु अब अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं एक काम कर सकता हूं, चंद्रमा को पकड़ लाऊं। चंद्रमा में अमृत भरा है। चैल संतो चंद्रमय निचोरी चैल सं। चैल कहते हैं वस्त्र को। जैसे हम आप लोग कपड़ा धोते हैं ना, तो ऐसे पानी में डुबा के निकालते हैं, वैसे मरोड़ के निचोड़ देते हैं तो पानी सब निकल जाता है उसका। तो हनुमान जी कहते हैं मैं चंद्रमा को पकड़ लाऊं और जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है इसे चंद्रमा को निचोड़ दूं तो जितना अमृत है और लक्ष्मण जी के शरीर में बरस जाएगा, तो लक्ष्मण जी के मृत्यु की कोई संभावना नहीं रहेगी। अरे राम जी ने कहा हनुमान ये काम न करना भाई। हनुमान जी ने कहा क्यों? राम जी ने कहा तुम्हें याद है हनुमान, एक बार मैंने पूछा था सुबेद सल में बैठकर, आप लोगों ने भी प्रसंग पढ़ा होगा कि राम जी ने पूछा था पूरब दिशा विलोक प्रभु देखा उदित मयंक, कहा सबई देखो शशि मृगपति सरिस्य संग, कहे प्रभु शशि महु में जगता आई, कहे प्रभु शशि महु में जगता आई, काहु काह निज निज मति भाई, काहु काहु निज निज मति भाई, काहु काह निज निज मति भाई, काहु काहु निज निज मति भाई। बहुत लोगों ने अपने अपने मत दिए। सुग्रीव जी ने कुछ कहा, विभीषण जी ने कुछ कहा, अंगद जी ने कुछ कहा, राम जी ने कुछ कहा, अपनी अपनी भावना के अनुसार। जब विस्तार से कभी चर्चा करेंगे तो एक एक की बात अलग अलग बताएंगे। राम जी ने कहा कह प्रभु गरल बंधु शशि कीरा, समुद्र मंथन में जहां से चंद्रमा निकला है वहीं से जहर निकला है। तो राम जी की भावना अपने हृदय में भरत को निवास देते हैं, भरत के हृदय में स्वयं रहते हैं। तो जैसे भाई भाई का महत्व होता है तो चंद्रमा जहर भाई भाई हैं, उसने अपने हृदय में निवास दे रखा है जहर को, और वो विष काला काला सांवला सांवला दिखाई दे। हनुमान जी ने सोचा बाण मार देंगे अभी, तो हनुमान जी ने कहा रुकिए प्रभु, आप बीच में बोल पड़े, अभी मेरा मत तो हुए नहीं है। राम जी ने कहा अच्छा बताओ बताओ। कहे हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधुर बसती सोई श्यामता आभास। चूंकि हनुमान जी के हृदय में राम जी रहते हैं तो हनुमान जी ने कहा सरकार ये चंद्रमा आपका दास है और आप अपने दास के हृदय में रहते हैं, तो आपका जो सांवलापन है वही झलक रहा है। राम जी ने चुपचाप बाण दूसरी दिशा में घुमा दिया। तो जब हनुमान जी कहते हैं जब हो तव अनुशासन पाओ तो चंद्रमा निचोरी चैल सम, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो चंद्रमा को पकड़ लाऊं और गीले कपड़े की तरह लक्ष्मण के शरीर के ऊपर निचोड़ दूं तो जितना अमृत होगा सब निकल के लक्ष्मण के शरीर में बरस जाए। राम जी ने कहा हनुमान तुमको ध्यान है, तुमने कहा था कि चंद्रमा के हृदय में मैं रहता हूं, और जिस चंद्रमा के हृदय में मैं बैठा हूं उसको गीले कपड़े की तरह निचोड़ोगे तो मेरी क्या दशा होगी? ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे जीन्स के पैंट में 500 का नोट हो और वॉशिंग मशीन में धो के ड्रायर में सुखा दो और फिर ध्यान आवे 500 के नोट का क्या होगा, हुआ होगा, सिकुड़ मिकुड़ निकलेगा।
तो राम जी ने कहा जब निचोड़ोगे और उसके भीतर हृदय में मैं बैठा हूं तो मेरी क्या स्थिति होगी, ध्यान दिया, इसलिए ये ना करना। हनुमान जी ने कहा तो दूसरा काम कर सकता हूं। क्या? बोले अगर सूर्य उदय के कारण से लक्ष्मण जी के जीवन को खतरा है तो भेदी भुवन करी भानु बाहिरो तुरंत राहु दैतावो, इस ब्रह्मांड से सूर्य नाम की वस्तुएं निकालकर बाहर कर। इस ब्रह्मांड में सूर्य नाम की वस्तु रहेगी ही नहीं तो उदय कहां से होगा। और जब ब्रह्मांड से बाहर निकालूंगा तो उसी रास्ते से सूर्य फिर से ब्रह्मांड में न घुसी आवे तो राहु की ड्यूटी लगा दूंगा। अगर सूर्य आवे तो खा लेना, तुमको ये बोनस मिल जाएगा। अरे राम जी ने कहा ये न करना भाई हनुमान। हनुमान जी ने कहा ये क्यों न करूंगा? अरे बोले सूर्य महाराज तो हमारे पूर्वज हैं, सूर्य वंश के तो हैं, हमारे पुरखों की जब ये दशा करोगे तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा, इसलिए हमारे पूर्वज सूर्य महाराज से ये व्यवहार न करना। अच्छा, हनुमान जी ने कहा तो तीसरा काम सुनिए। कै पाताल दलो ब्यालावली अमृत कुंड कहूं लियाओ। आप कहें तो इस पृथ्वी तल से तल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल तक चला जाऊं और पाताल में जो शेषनाग बैठा है, कुंडली लगाए, शेषनाग की कुंडली के बीच में अमृत का कुंड भरा रहता है, तो मैं सातों पर तल फाड़ता हुआ चला जाऊं। कै पाताल दलों ब्यालावली, और जो शेषनाग की कुंडली है मार शेषनाग की कुंडली के तोड़ फोड़ डालूं, शेषनागे को छत बिछत कर डालूं और नीचे से पाताल लोक से अमृत का कुंड ले आऊं और लक्ष्मण का शरीर उसी में डुबा दूं। और राम जी ने कहा ये न करना भाई। ये क्यों न करना? अरे राम जी ने कहा जिस शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को बचाने की बात चल रही है, जब उसी शेषनाग को छत पे छत कर डालोगे तो लक्ष्मण के बचाने का क्या मतलब? इसलिए हनुमान जी ने अंतिम बात कही। बोले प्रभु एक काम फिर और कर सकता हूं। पटको नीच नीच मुंह सकैव सबही को पाप बहाओ। ये जो मृत्यु नाम की बला होती है ना, ये मृत्यु को पछाड़ दूं तो मृत्यु मर जाएगी। जब मृत्यु न रहेगी इस सृष्टि में तो लक्ष्मण की कौन सी बात है, मृत्यु नहीं होगी किसी। बोलो। अरे राम जी ने कहा ये तो बिल्कुल है ना करना। बोले क्यों? बोले अगर ये कर दोगे तो मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? मैंने प्रतिज्ञा किया है ना कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाई पनकीर। और जब मृत्यु मर जाएगी, मृत्यु नहीं रहेगी सृष्टि में, तो ये राक्षस कैसे मरेंगे? और जब तक राक्षस नहीं मरेंगे तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी? तब हनुमान जी ने कहा खौलती हुई तेल की कढ़ाई में सरसों का दाना डालो, सरसों का छिलका चटकने में जितनी देर लगती है उतने समय के अंदर मैं अभी लेकर के आ रहा हूं। रामचरण सर सीजऊर राखी, रामचरण चला प्रभंजन सुत बल चला प्रभंजन सुत बल चला प्रभंजन सुत बल चला प्रभंजन सुत बल ध्यान दीजिएगा, यहाँ हनुमान जी से भी जरा सी चूक हो गई। हनुमान जी ने ये सिर राम जी के चरणों तक नहीं झुकाया, राम जी के चरणों को हृदय तक लगाया ध्यान करके। इससे अच्छा हुआ कि हनुमान जी के हृदय गति बच गई।
बीच में बड़ी लंबी कथाएं हैं, बड़ी तात्विक है, सैद्धांतिक है, लेकिन फिर भी हमें कुछ कथाओं को तो संक्षिप्त करके केवल कहते हुए चलना पड़ेगा, नहीं पूरी बातें नहीं हो पाएगी। बीच में कालनेमी का आश्रम मिला, वहां बड़ी मार्मिक और बड़े जानने योग्य लक्षण है, लेकिन गए वहां गए हनुमान जी, रावण की माया ने पहुंच करके पूरे पर्वत की वनस्पतियों को प्रकाशमान कर दिया। हनुमान जी पहुंचे, देखा शैल न औषधि चिन्हा, औषधि के पौधे को पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि मैं लौट के पहुंचूं और वैद्य जी कहते अरे क्या उखाड़ रहा है, ये कोई घास फूस उखाड़ रहा है, औषधि नहीं है, तो पूरा पहाड़े उखाड़ और गही गिरी निशिन भधावत भयाऊ अवधपुरी ऊपर कपि गया। अयोध्या के ऊपर से उसके अयोध्या के ऊपर से निकलने का भी एक उद्देश्य था। अब उद्देश्य क्या है, इसमें भी तमाम बातें बतानी पड़ेगी। बहरहाल अयोध्या के ऊपर से निकले, भरत जी ने देखा भरत विशाल निश्चर मने हनुमान। जब भरत जी ने देखा कि ये राक्षस कहीं हमारी अयोध्या में पहाड़ न पटक दे और अपने तर्कस से बाण निकालने लगे, तो भरत जी को अपने पिताजी की याद आ गई। हमारे पिताजी ने बिना जाने समझे बूझे और बाण मार दिया था, उससे बड़ा अनर्थ हो गया था कि श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। केवल शंका में बाण नहीं मारना चाहिए, इसलिए बिनु फर सायक मारी चाप श्रवण लगता, बिना फल का बिना नोक का बाण मार, हवाई फायर कर दिया। पर्यहु मुरुचि मही लागत सायक, 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 सुमिरत राम राम रघुनायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। हनुमान जी जब गिरने लगे मूर्छित होकर के, हा राम रघुनंदन, हे राम हे राम कहते हुए नीचे गिरे। भरत जी ने सुना, रे ये तो मूर्छित होकर गिरते समय राम 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 कह रहा है। कपि समीप यति आतुर आए, भरत जी को समझ में आ गया ये कोई राम का भक्त है, मुझसे जरूर कोई अपराध हो गया। विकल बिलोक कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। बहु भांति का मतलब पानी के छींटे मारे, हवा पंखा किया, कुछ दवा सुंघाया, तमाम प्रकार की वैद्यों से पूछ करके औषधियां किया, लेकिन जागत नहीं। बहुत ध्यान से समझे, ये प्रसंग बहुत समझने में कठिन है। जिस लक्ष्मण के पुरुषार्थ पराक्रम पर राम जी को भरोसा था कि जगमा सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष महते थे, संसार के भी और राक्षस तमाम पड़े हैं, केवल एक राक्षस आ गया। उस राक्षस के वीर घातनी में लक्ष्मण ऐसे मूर्छित हो गए कि अब जगह ही नहीं जाग रही। जिस हनुमान पर बड़ा विश्वास रहता था, हनुमान कभी असफल हो ही नहीं सकते, वो हनुमान ने कहा मैं तुरंत अभी दवा लेकर के आया और अर्धरात्रि गई, कभी नहीं आया। वो हनुमान जी आधी रात से ज्यादा बीत गया, हनुमान जी नहीं आए। हनुमान जी समय से नहीं आ पाए। जिन भरत जी को यह माना जाता है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, आज एक बंदर की मूर्छा जगाकर होश में नहीं ला पा रहे। ध्यान से समझ रहे। और इन तीन पात्रों से ज्यादा अब राम जी का निकटतम लाडला प्रिय भक्त अब कौन हो सकता है?
लक्ष्मण जी अपनी कसौटी में खरे नहीं उतरे, हनुमान जी अपने काम में सफल नहीं हुए, और भरत जी वो हैं परेशान, जागत नहीं बहुभान, निराश। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिए। चाहे जितना अधिकारी भक्त हो, चाहे जितना निकट हो, ध्यान दीजिएगा, राम जी के चरणों को अगर अनदेखा कर दिया जाए, राम जी के चरणों की ओर अगर हम ध्यान ना दें, तो कोई भी कभी सफल नहीं हो सकता, वो चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भरत जी। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में सिर झुकाकर युद्ध के लिए नहीं गए, हनुमान जी जब औषधि लेने गए तो राम जी के चरणों में सिर झुकाकर नहीं गए, और भरत जी जब हनुमान जी की मूर्छा जगा रहे हैं तो राम जी के चरणों में सिर नहीं झुकाए, जगाते रहो। फिर एकदम से ध्यान आया, भरत जी अरे असफल क्यों हो रहा हूं, इसका मतलब मैं जल्दीबाजी में भूल गया, राम जी के चरणों का तो ध्यान ही भूल गया। भरत जी ने सुधार किया, जा मोरे मन बचय रुकाया, जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल यमाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि होहु विगत श्रम सूला, तो कपि होहु विगत श्रम सूला, जामो पर रघुपति अनुकूला, जो पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कहे जय जयति कौशला दीसा, कहे जय जय कौशलाधीशा, कहे जय जयति कौशला दीसा, कहे जय जयति कौशलाधीशा। जैसे भरत जी ने राम जी के चरणों के प्रेम को दांव पर लगाया। अच्छा एक बात है, आप हीरा की अंगूठी रखे हो, किसी ने बता दिया था कि 5 करोड़ की है ये, अब आप माने बैठे हो कि 5 करोड़ की है, अब बड़ा संकट आ गया, बहुत बड़ा। अरे तो भैया वो हीरा की अंगूठी का पता भी चल जाएगा कि 5 करोड़ की है कि नकली है, तो उसको जरा दिखा दो जौहरी। भरत जी ने भी सोचा कि जब मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया, अगर मेरे मन में राम जी के चरणों के प्रति मन वाणी कर्म से बिल्कुल निर्मल पवित्र प्रेम है, तो पता चल जाएगा कि निर्मल प्रेम है कि नहीं। और कहते हैं जब पर रघुपति अनुकूला, तो कपि हो विगत श्रम सूला, राम जी जो मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो पता चल जाएगा कि राम जी बातों में है कि सही सही प्रसन्न है। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। एक बात और कहूं, जैसे 2 विद्यार्थी हैं और दोनों को बराबर प्रश्न पत्र दिया जाए परीक्षा के लिए, और एक विद्यार्थी 15-20 मिनट में, आधा घंटा में पेपर हल करके बिल्कुल सही करके कॉपी जमा कर दे, और दूसरा विद्यार्थी 3 घंटा बैठा रहे, वो प्रश्न ना हल कर पावे, प्रथम कौन आएगा? जिसने तुरंत हल कर दिया। दो परीक्षार्थी हैं, यहाँ परीक्षा दे रहे हैं, और दोनों को एक एक प्रश्न पत्र दिया गया है। एक परीक्षार्थी हैं राम जी और दूसरे परीक्षार्थी हैं भरत जी। राम जी के सामने लक्ष्मण को मूर्छित करके लिटाया गया है
और भरत जी के सामने हनुमान को मूर्छित करके लिटाया गया है। अब दोनों से कहा गया है कि मूर्छा जगाओ। भाई परीक्षा तो एक है, राम जी के सामने लक्ष्मण मूर्छित और भरत जी के सामने हनुमान मूर्छित। अब दोनों से कहा गया लगाओ अपनी अपनी ताकत और जगाओ मूर्छा। राम जी नहीं जगा पाए, आंसू बहाते रह गए। और इसमें फर्स्ट कौन आया? भरत जी आए, क्योंकि भरत जी ने हनुमान की मूर्छा जगा दिया। जब मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया, तो कपि हो विगत संसुला, जौ मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। क्यों? क्योंकि भरत जी के पास राम जी के चरण हैं। राम जी के चरणों के बल से सब सोचो। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। लक्ष्मण वैराग्य है और हनुमान जी प्रबल वैराग्य हैं। लक्ष्मण जी के लिए मानस में देखो, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परम कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जन सरोवर धरे शरीर। और हनुमान जी को विनय पत्रिका के पद क्रमांक 58 में देखो, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, दाहन बन विषय धूम केतु। ये प्रबल एक ही साथ वैराग्य भी मूर्छित और प्रबल वैराग्य भी मूर्छित। वैराग्य को प्रबल वैराग्य जगाएगा दवा ला रहा और वो भी मूर्छित। एक विडंबना की बात देखो, हनुमान जी मूर्छित। कौन मूर्छित? जो मूर्छा दूर करने की दवा का पहाड़ लादे हैं, वो स्वयं मूर्छित। विडंबना देखो आप, मूर्छा दूर करने की औषधियों का पहाड़ लादे हैं और स्वयं मूर्छित। दो को बाण लगा। लंका मोह की भूमि है, मेघनाद काम है। काम में भी प्रेम होता है, आसक्ति होती है। किसके प्रति? पति पत्नी के प्रति। मेघनाद काम है। जिसको काम का बाण लगा वो लंका की भूमि में मूर्छित हुआ, और जिसको अनुराग प्रेम भरत का बाण लगा वो अयोध्या की भूमि में गिरकर मूर्छित हुआ। दोनों में ही विडंबना ये है, जैसे कस्तूरी कुंडल वसय मृग ढूंढे बनवान। मूर्छा जगाने वाली औषधि का पहाड़ लादे हैं, फिर भी मूर्छित। चलिए बात बहुत है अभी आगे। हनुमान जी जागे और कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मनमोह पछताने। भरत जी पश्चाताप करने लगे। थोड़ी देर में भरत जी ने कहा, एक काम, तात गहरू हो ही तो ही जाता, काजुन साई हो तो प्रभाता। तात तुम्हें जाने में देर हो जाएगी, ये देर अगर हो गई तो काम बिगड़ सकता है। हनुमान जी ने कहा, महाराज काम बिगड़े चाहे बने, क्या करेंगे? आपने भी बाण मारकर गिराई दिया है, अभी बाण न मारा होता तो अभी तक जाने कहां पहुंच गया होता। आपके पास भी कोई साधन नहीं है, जाऊंगा जब पहुंचूंगा तब होगा। भरत जी ने कहा, एक साधन है। क्या? भरत जी ने अपना बाण उठाया, धनुष उठाया और धनुष पर बाण लगा दिया। और भरत जी ने क्या कह दिया? चढ़ू मम सायक, मेरे बाण में चढ़ जाओ, बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा, अकेले नहीं हो। भरत जी ने कहा, और कौन है? बोले, साथ में इतना बड़ा लगेज है, पहाड़ लाद के ले जाना है। भरत जी ने कहा, कोई बात नहीं, इस बाण में हार्स पावर की कमी नहीं है, पहाड़ को भी ला दो, बैठ बैठ। चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठमो तो ही। ध्यान से सुनिएगा थोड़ी बात। पठमो तो ही, तुमको मैं भेज दूं। हनुमान जी ने कहा, रुकिए महाराज, प्रश्न खड़ा हो गया।
जब आपको देश का ज्ञान नहीं, दूरी का अंदाजा नहीं, दिशा का पता नहीं, तो आप निशाना कहां लगाएंगे? बाण कैसे किधर भेजेंगे? बात समझ रहे? हनुमान जी ने कहा जब आपको पता नहीं है कि राम जी कहाँ हैं, राम जी है लंका में और आपने भेज दिया ऑस्ट्रेलिया, तो समस्या तो दुगनी हो जाएगी, है कि नहीं? अच्छा, राम जी है यहाँ से 15,000 किलोमीटर पर, अब तुमने फोर्स लगा दिया 40,000 किलोमीटर दूर जाने का, तो जाके उस देश को पार करके समुद्र में टपक जाओगे, समस्या बढ़ जाएगी। और निशाना लगाने में आप लोग सब समझ जाएंगे, अगर निशाना लगाने में यहां से 1 डिग्री 1 अंश के कोण से भी अगर हम यहां से विचलित कर दें, तो आगे चल करके सैकड़ों किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। कैसे निशाना लगाएंगे? भारत जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ध्यान से समझिएगा। हनुमान इस बाण में वो विशेषता है कि अगर राम जी इधर बैठे हों और मैं धनुष से इस बाण को इधर भी फेंकूं, चलाऊं, तो इस बाण में विशेषता है कि ये धनुष से निकलने के बाद राम जी के पास जाता है और कहीं जाते नहीं है। इसमें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बड़ी अचंभे की बात नहीं है। आपके मित्र हैं, आपको पता नहीं है कि वो मोतिहारी में बैठे हैं कि दरभंगा पहुंच गए कि पटना रुके हैं आज, लेकिन आप यहां से मोबाइल की घंटी बजाओ तो और कहीं जाती है नहीं, वही घंटी बजती है, और कहीं बजती है नहीं है। आपको पता हो चाहे ना हो कि कहाँ है मेरा मित्र, मैसेज भेजो तो वही जाता है और कहीं जाते नहीं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि मैं विज्ञान की शैली का विद्यार्थी शिक्षार्थी रहा हूं, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में धातु के कण बिखेरे जाएं तो वो सभी धातु के कण अपने चुंबकीय केंद्र में जाकर चिपक जाएंगे। भारत जी के जीवन में चुंबक का केंद्र क्या है? भारत जी के जीवन में प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना, राम स्नेह पतन मन तासु, लुबुध मधु तजई न पासु। भारत जी का मन सदैव राम जी के चरणों में भंवरे की तरह चिपका रहता और कहीं जाते नहीं। भारत के धनुष से जो बाण निकलेगा वो भारत का मन रूपी बाण होगा। हमारा मन तो यहाँ से निकलेगा तो कुछ दुकान में भी देखेगा, कुछ खाने पीने की चीजें देखेगा, कुछ पहनने के वस्त्र देखेगा, कुछ गहना कपड़ा देखेगा, लेकिन भरत जी का जो मन है यहाँ से निकलता है तो राम जी के चरणों के अलावा और कहीं जाता नहीं है। इसलिए भरत जी का बाण कहते हैं राम जी के पास जाता है और कहीं जाते नहीं। एक बात और बताऊंगा, अगर बारीकी कहूं, जैसे हनुमान जी राम जी के पास से चल करके अभी आए थे, हनुमान जी को खूब पता है कि राम जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन अचानक से 5 मिनट में अचानक कोई समस्या आ जाए तो स्थान बदलना पड़ेगा कि नहीं? जैसे आप लोग बैठे हैं और मान लीजिए कहीं से सरसराते हुए एक सांप आ जाए तो आप उठ करके भागेंगे कि नहीं? यहां से यहां बैठ जाएंगे। या पानी बरस जाए अचानक से और आपके नीचे पानी भरने लगे तो आप उधर जाके ऊंची जगह में बैठेंगे। स्थान बदलना पड़ेगा कि नहीं? इसका मतलब जिसको स्थान पता है और हनुमान जी जब से चले आए और लौट कर जाए तो हो सकता है वो स्थान बदल दें, तो जो स्थान के जानकारी के अनुसार जाएगा तो हो सकता है उसको राम जी न मिले। लेकिन भारत जी को स्थान से कोई मतलब नहीं है, भारत जी को तो राम से मतलब है। राम जिधर जाएंगे वो बाण वहीं जाएगा और कहीं जाता ही नहीं। मानस में पंक्ति में शब्द देखें आप, कितना मार्मिक। चढ़ू मम सायक शैल समेता,
पठाऊं तो ही तुम्हें भेज दूंगा। हनुमान जी ने कहा कहां भेजेंगे, किस देश में, कितनी दूरी में, किस दिशा में भेजेंगे? भरत जी ने कहा दिशा देश दूरी का कोई उल्लेख नहीं, पठाऊं तो ही जहां कृपा निकेता, जहां राम जी हैं वहीं भेजे गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया। प्रभु आपका इतना साहस देखकर मैं प्रभावित हुई। हनुमान जी ने भरत जी से कहा महाराज आप परिपक्व हैं साधना में, मैं कच्चा हूं। क्यों? बोले जैसे आपके सामने मैं मूर्छित था, अब आप अगर साधना में कच्चे होते तो आप भी द्रोण पर्वत में भागे दौड़े चले जाते, लाओ भैया संजीवनी बूटी। लेकिन आपने तुरंत दांव में लगा दिया, जो मोरे मन बचे रुकाया, अपना समर्पण अपना प्रेम लगा दिया और मुझे आपने जागृत कर दिया। अगर मेरी भी साधना परिपक्व होती और जहां लक्ष्मण जी मूर्छित थे, राम जी विकल हो रहे थे, तो मैं भी वहीं अपनी तपस्या दांव पर लगा देता कि जो जानकी मैया के दिए हुए वरदान सत्य हो, करहु बहुत रघुनायक छहु, तो लक्ष्मण को होश आ जाए। अगर ये परिपक्व मेरी साधना हो गई होती तो मुझे 60,000 योजन ये पहाड़ लादने के लिए दौड़ने की जरूरत न पड़ती। आप महान। भरत जी ने कहा हनुमान मैं कहता हूं तुम मुझसे महान। क्यों? बोले तुम्हारी दृष्टि कैसी है? राम जी ने कहा था हनुमान जी से, सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरई हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तुम्हारी दृष्टि में जड़ चेतन सब राम दिखाई देता है, और मैं कितना कलुषित दृष्टि वाला हूँ कि मुझे राम भक्त हनुमान में भी निशाचर की शंका हो गई, इसलिए मेरी दृष्टि अधूरी है। दोनों भक्त एक दूसरे से शिक्षा ले। हनुमान जी औषधि का पहाड़ लेकर के पहुंचे। चूंकि औषधि जगमगा रही थी, राम जी ने देखा प्रकाश, तो राम जी घबरा गए। अरे लगता है सूर्योदय हो गया, अब लक्ष्मण कैसे बचेंगे? हनुमान जी ने कहा सरकार धैर्य रखिए, अभी सूर्योदय नहीं हुआ, अभी औषधि का पहाड़ चमका। राम जी ने कहा दवा ले आए हनुमान। हनुमान जी ने कहा सरकार दवा ले नहीं आया, दवा करा आया। अरे राम जी ने कहा हनुमान तुमको क्या हो गया था? हनुमान जी ने कहा सरकार डमरुआ रोग की पोजीशन बन गई थी। डमरुआ रोग जानते हैं? अहंकार अति दुखद डमरुआ, फिर ध्यान से समझिएगा। हनुमान जी को आज न सही, महीना 2 महीना बाद, 10-20 साल के बाद, 1000-2000 साल के बाद जब वो याद आती कि लक्ष्मण जी मूर्छित थे और इतनी दूर से 60,000 योजन से औषधि का पहाड़ लाना बड़ा कठिन काम था, कोई नहीं ला पाता, ला नहीं सकता था, तो हनुमान जी को, ध्यान से सुनिए, हनुमान जी को अगर भविष्य में कभी याद आती तो हनुमान जी के भीतर ये हो जाता, भैया उस रात अगर मैं ना होता तो लक्ष्मण जिंदा न बचते। माने भविष्य में अहंकार हो सकता था कि नहीं? अगर कुशलता से दवा लेकर के आ जाते हनुमान जी तो भविष्य में अहंकार का अंकुरण हो सकता था।
150 साल के बाद कभी अरे उस दिन अगर मैं ना होता तो लक्ष्मण तो गए, हो सकता था कि नहीं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं मैं दवा कराया आया। राम जी ने कहा लक्ष्मण को होश में लाने के लिए तो लंका का वैद्य आया है, और तुम किस वैद्य के पास गए थे दवा कराने? हनुमान जी ने कहा मैं तो अयोध्या के वैद्य के पास गया था दवा कराने। राम जी ने अयोध्या के 2-4 वैद्यों का नाम लिया। अच्छा हाँ, अयोध्या में फला फला वैद्य, उन्होंने दवा किया क्या? बोले नहीं उन्होंने दवा नहीं किया। फिर किससे दवा कराया? भारत दरस मेटा भाव रोग। भरत जी का दर्शन हो गया। यही भाव रोग मिटाने की असली दवा यही है कि जिसको भरत का दर्शन। हनुमान जी कहते हैं महाराज ये वैक्सीन लग गया, टीका लग गया, टीका लगाने पर बाद में इन्फेक्शन नहीं होता, तो अब अहंकार ना होने का टीका लग गया। अयोध्या से होकर के आया। अगर मैं सही सकुशल अपने पुरुषार्थ पराक्रम बल से औषधि लाकर लक्ष्मण की मूर्छा जगाने के प्रयास में सफल हो जाता तो अहंकार हो सकता था। लेकिन जब मैं स्वयं मूर्छित होकर टपक गया तो अब भविष्य में अहंकार नहीं होगा। क्यों? एक मूर्छित व्यक्ति दूसरे मूर्छित को होश में कैसे लाएगा? इसलिए अब मुझे अहंकार नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी मूर्छित होकर टपका दिया भरत जी के बाण में। अब मुझे पता चल गया जब मैं खुद मूर्छित तो अब लक्ष्मण जी की मूर्छा में क्या जगाऊंगा? भारत बाहुबल सीन गुण प्रभु पद प्रीति अपार, जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी ने राम जी से कहा सरकार भरत जी के पास एक ऐसा अद्भुत बाण है जो धनुष से निकलने के बाद आप ही के पास जाता है, आप ही के चरणों में पहुंचा देता है और कहीं जाते नहीं है, निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। राम जी ने कहा ऐसा बाण तो मेरे पास भी है। अरे हनुमान जी ने कहा आज देखा हमने। राम जी ने कहा मेरा बाण जब किसी को मार डालता है तो मुझ में ही उसको लाके मिला देता है, तो मेरे पास ही तो आ गया। हनुमान जी कहते हैं क्षमा करिएगा प्रभु, आपका बाण पहले मार डालता है, अब मारने के बाद आप पहचानो कि वो कहां जाता है, हम क्या जाने। लेकिन भरत का बाण है जो जीते जी इसी जीवन में आपके चरणों में भेज देता है। भरत के बाण जैसा कोई बाण। भरत है प्रेम, प्रेम। लक्ष्मण जी होश में आए। बातें अभी बहुत हैं। लक्ष्मण जी से बड़ा गहरा प्रश्न किया गया। महाराज जब तक राम जी को कोई खतरा नहीं था तब तो आप बड़ी सावधानी से वीरासन में बैठकर जागते थे। निषाद राजगुरु के वहां कच्छप दूर सजीवान सरासन जागन लगे बैठी वीरासन। लेकिन जब आज राम जी को आवश्यकता है और राम जी को संकट है तब आप सो गए, वैसा सो गए कि जगाए नहीं जाग रहे हो। लेकिन इसकी बातें अब वो सिद्धांत लंबा है, समय मैंने देखा तो अभी कथा आगे। लक्ष्मण जी होश में आए। अगली बार जब लक्ष्मण फिर बीच में कुंभकर्ण से युद्ध हुआ। कुंभकर्ण अहंकार तत्व है, कुंभकर्ण सबको खा जाता है। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जन टीढ़ी गिरि गुहा समाई। अहंकार जो होता है सब सद्गुणों को खा जाता है। अहंकार जिसको आ जाएगा, ये बंदर सद्गुण है। जिसके जीवन में अहंकार का कुंभकर्ण जागेगा वो सारे सद्गुणों को खा जाएगा, कोई सद्गुण नहीं बचेगा। अहंकार में सब झूम जाएगा। उसको ज्ञान तत्व राम जी मारते। कुंभकर्ण को मारा। फिर से मेघनाथ से जब दोबारा युद्ध हुआ, राम जी ने ये नहीं कहा अच्छा हम आप लोग होते, लक्ष्मण इतना ज्यादा खतरनाक स्थिति में मूर्छित हुए थे तो हम लोग कहते भैया बेटा लक्ष्मण अब तुम मेघनाथ के सामने तुम न जाओ, मुझे घबराहट हो रही है, मैं स्वयं जाऊंगा लड़ूंगा। हम आप लोग होते तो यही कहते।
लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं कहा। ऐसा अगर कह देंगे तो लक्ष्मण कायर सिद्ध हो जाएंगे, निर्बल सिद्ध हो जाएंगे। नहीं, तुम लक्ष्मण मारेहु रन ओई, तुम लक्ष्मण मार्यो रन ओई, तुम लक्ष्मण मारेहु रन ओई, तुम लक्ष्मण मार्यो रन ओई, देखी सभाय सोर दुखाया की मोई, देखि मुख मन मोई, देखी सभाय सोर दुखा आती मोई, देखि समय सुर अति मोही। दोबारा जब लक्ष्मण जी चले, कैसे चले मानस में पढ़िएगा। रघुपति चरण नाई सिर चले वो तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल असंग सुभट हनुमंत। युद्ध होने लगा। लक्ष्मण मन यस मंत्र आवा, यही पापी मैं बहुत खिलावा, पापी में बहुत खिलावा, राय पापी मैं बहुत खिलावा, पापी में बहुत खिलावा। लक्ष्मण जी ने तरकस में एक बाण देखा, समुझी रघुवीर प्रतापा, लखन समुझी रघुवीर प्रतापा, सर संधान कीन करी दापा, छाणा बाण विशिक और लागा, मरती बार कर मेघनाथ को मार दिया। अब रावण के युद्ध में चले आप। रावण का युद्ध तो इतना व्यापक है कि कोटि कल्प गावहीं, लेकिन हम थोड़ी सी बात करेंगे इसमें। राम जी और रावण आमने सामने, दोनों दिशी जय जयकार करी, निजे निजे जोरी जान, भीरे भीरे तराम ही उतराम नहीं बखान, रावण रथी विराट रघुबीरा, रावण रथी विरथ 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 रघुबीरा, देख विभीषण भाया हुआ धीरा, देखि विभीषण भय हुआ धीरा, देख विभीषण भाया हुआ धीरा। देखि विभीषण भय अधीरा। शब्द आप समझें, रावण रथ में है और राम जी बिना रथ के। देख विभीषण, क्या इस दृश्य को केवल विभीषण ने देखा और किसी ने नहीं देखा क्या? विभीषण के लिए बात क्यों लिखी गई? क्या नल नील धुमित महेंद्र अंगद हनुमान आदि आदि जामवन तो पूरी वानरों की सेना ने लक्ष्मण जी ने नहीं देखा क्या? निशाचरों ने नहीं देखा क्या? केवल विभीषण का नाम क्यों आया? इसलिए आया भैया, विभीषण के अलावा जितने भी हैं, चाहे वो बंदर हो चाहे निशाचर, वो सब एक एक पक्ष के हैं, एक एक पार्टी के। रावण का पक्ष माने वैभव विलासिता, लौकिक भौतिक शक्ति, सैन्य शस्त्र बल, धन बल, तन बल, देह बल, विद्या बल, ये सब लौकिक भौतिक बल का पक्ष। और राम का पक्ष है शुद्ध प्राकृतिक और आध्यात्मिक पक्ष।
राम जी के पास ऐसी सेना है जिनको भोजन आदि की व्यवस्था का भी भार नहीं है, प्रकृति दे रही है। राम जी के पास जो सेना है उनके पास ढोल नगाड़ा बजाने की भी व्यवस्था नहीं है। ढोल नगाड़ा कैसे बजाते हैं हमारे बंधु? उनके पास ये तबला और भेरी ये नहीं, क्या बजाते हैं? घटा टोप कर जाऊं दिसी घेरी, 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 मुखई निशान बजा वही भेरी, मुखई निशान बजाई भेरी, मुखई निशान बजा वही भेरी। मुखई निशान बजाई भेरी। अब बोलो आप, मुंह से बाजा बजा लेना, शायद इनका इंस्ट्रूमेंट कुछ कहीं बिगड़ जाए तो ये बेचारे बैठ जाएंगे चुपचाप हाथ धर के, क्या करें? लेकिन उनके मुंह से नगाड़ा बज रहा है, भेरी बज रही है, बोलो। अच्छा, आप लड़ाई में जाओ और शायद आपके बंदूक की कारतूस खत्म हो जाए तो बैठ जाएंगे कि नहीं? कारतूस खत्म। अब बंदरों को पेड़ पत्थर जहां तक मिले सो मिले, और अगर पेड़ और पत्थर नहीं मिले तो दस्तन काटी नासिका काना, नाखून दांत है कि नहीं, काट लिया। इसका मतलब राम जी का जो पक्ष है पूरा का पूरा प्राकृतिक और आध्यात्मिक। एकमात्र विभीषण ऐसे है। अच्छा, नाक कान काटने की बीमारी थी, वो जब विभीषण जी के पीछे दूत आए थे श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने त्यागे। जब से सूप न खा के नाक कान से शुरुआत किया, नाके कान काटते रहे। कुंभकर्ण से के मुख से निकले तो नाक कान काट लिया, तब भागे, चलिए आगे बढ़ते। नाक कान क्या है? केवल कहानी नहीं है। नाक माने आपकी इज्जत, नाक माने स्वर्ग लोक। नाक शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग, और कान माने वेद, कान माने ध्यान देना। आपने वेद की मर्यादा का ध्यान नहीं दिया तो आपके नाक माने स्वर्ग लोक आपका खंडित हो गया, आपको उच्च लोक नहीं मिलेंगे, निम्न लोकों को जाओगे, पतन में जाओगे। अच्छा, लेकिन विभीषण जी एक ऐसे थे जो दुई नाव में पांव धरे थे। अभी तक भौतिकवाद के जीवन में रहे हैं, सोने के महल, बड़े बड़े दिव्य अस्त्र, बड़े बड़े सब हाथ जोड़े खड़े हैं, उस वातावरण में रहे। अभी 15 दिन से वो छोड़कर अभी राम जी के पक्ष में आए। तब इन विभीषण जी को लगता है कि भौतिकवाद के सामने लौकिक भौतिक शस्त्र बल, सैन्य बल, वरदान बल, दिव्यास्त्र बल, धन बल, देह बल, इसके आगे राम कैसे टिकेंगे? एक शब्द देखिएगा, बात बहुत लंबी है, मैं पूरी प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। एक शब्द और देखिएगा। विभीषण जी ने कहा, नाथ न रथ नहीं पद त्राना, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। ये राम जी की ओर कहा, और जब रावण की ओर कहा तो रावण की ओर ऐसे उंगली कर दिया कि के ही विधि जीतब वीर बलवान। इसका मतलब विभीषण जी ये कह रहे हैं कि आप तो शरीर से भी वीर बलवान नहीं हो, कैसे टिकोगे आप? रथ नहीं है, पांव में जूती नहीं है, एक कंकड़ भी लग जाए आपके नीचे से चुभ जाए और संतुलन बिगड़ जाए, काम हो गया, बराबर का टक्कर है महाराज। राम जी ने कहा, मित्र आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस रथ पर बैठने पर विजय नहीं होगी।
जय जय होई सुस्यंदन आना, धर्मरथ का वर्णन किया। धर्मरथ के वर्णन के बाद महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। अजय माने शब्द को जानते हैं, जिस पर विजय न पाई जा सके, जिसको जीता न जा सके, वो अजय। राम जी ने कहा ये महा अजय संसार रिपु। राम जी से पूछा गया महाराज कमजोर वाला अजय है कि कुछ ठीक ठाक वाला अजय है? राम जी ने कह दिया महा अजय संसार रिपु। अब अजय के साथ महा शब्द लगा दिया गया, महा अजय। अब तो उसको जीतना संभव नहीं है ना। अगर जीत सकेंगे तो फिर अजय कहां रहा? थोड़ी सी बात देखें आप। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे, उस समय एक शब्द आया है, देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयो अहिसा। मेघनाद अजय था, देखी अजय रिपु डर पे कीसा। और जब मेघनाद अजय है तो रावण क्या हुआ? अजय का बाप। अरे जब मेघनाद अजय है तो रावण महाजय हो गया कि नहीं? रावण जब कह रहा था, उस पर जरा विचार करें। कुंभकर्ण बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी। कुंभकर्ण मेरा छोटा भाई है। संसार की सेना आ जाए आक्रमण करने के लिए इकट्ठी होकर, तो मैं अपने छोटे भाई कुंभकर्ण से जगा कर कहूंगा, कुंभकर्ण जरा उठो, नाश्ता तो कर लो। अब कुंभकर्ण नाश्ता करेगा तो मैदान साफ हो जाएगा। कितना बड़ा गर्व था और होना भी चाहिए। तो जब मेघनाद अजय है तो रावण महाजय हो गया। अजय को जीतना संभव नहीं है, लेकिन राम जी कहते हैं महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। इस वाक्य में विरोधाभास है। आप देखें, अगर जीत सकई संभव है, इफ इज पॉसिबल, अगर ऐसा संभव जीत सकई संभव है, तो फिर महा अजय कैसे? और अगर महा अजय है तो जीत सकई कैसे? बात समझ रहे हैं कि नहीं? राम जी यही बताना चाह रहे हैं बहुत ध्यान से। जो संसार के लौकिक भौतिक बल, शस्त्र बल से, सैन्य बल से, वरदान के बल से, विद्या के बल से, बुद्धि के बल से, धन बल से, शरीर बल से जो अजय है, रावण को कोई शरीर के बल से, शस्त्र बल से, सैन्य बल से कोई नहीं जीत पाएगा, असंभव। लेकिन ये धर्मरथ आचरण का रथ है। रावण को अगर जीता जा सकता है तो भौतिक साधन से नहीं, सेना शस्त्र से नहीं, केवल आचरण के बल से जीता जा सकता है। राम और रावण में केवल एक अंतर है। राम जी ने समझ लिया था मेरा दुश्मन, मेरे शत्रु में कमी क्या है। एक बात मैं कहूं, वो कहना आवश्यक है। पहले भी कभी आया हूं तो मैंने कहा, आपको भले ही भूले तो भूले, लेकिन मैं फिर दोबारा कहूंगा। राम और रावण में एक अंतर है। रा अक्षर से राम का नाम, रा अक्षर से चित्रा नक्षत्र, तुला राशि रावण का। लेकिन राम क्या करते हैं? प्रात काल उठी रघुनाथ, प्रात काल उठी रघुनाथ, प्रात काल उठी रघुनाथ, प्रात काल उठी रघुनाथ, मातु पिता गुरुना वही दाता, माता पिता गुरुना वही माता,
नावई माता। राम कौन है? जो माता पिता और गुरु को सुबह शाम चरणों में सिर रखकर प्रणाम, वो राम। और रावण कौन है? अरे माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन तन करवा वही सेवा। जिनके जय आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ले जाने उन्हीं चर सब प्राणी, ले जाने उन्हीं चर सब प्राणी, ले जाने उन्हीं चर सब प्राणी, और ले जाने उन्हीं चर सब प्राणी। जो माता पिता गुरुजन साधु संत देवी देवताओं के समक्ष चरणों में सिर झुकावे वो राम। और जो माता पिता गुरु साधु संत को न माने वो राम। राम जी ने समझ लिया कि रावण को शस्त्र बल सैन्य बल से परास्त नहीं किया जा सकता, केवल आचरण से पराजित किया जा सकता है। महाजय संसार रिपु। संसार में ये शत्रु अजय, लेकिन आचरण। एक बात और, राम जी जब युद्ध कर रहे थे, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा, मरई नरी पूश्रमा भयउ विषेखा, मरई नरी पूषण भयउ विषेखा, मरई नरी पूश्रमा भयउ विषेखा, मरई नरी पूषण भयउ विषेखा। राम विभीषण तन तब देखा, ओ राम विभीषण तब देखा, राम विभीषण तन तब देखा, ओ राम विभीषण तब देखा। विभीषण जी की ओर देखा, शायद कोई जुक्ति बताऊं है। विभीषण जी ने कह दिया, महाराज ना भी कुंड पीयूष बस याके, और नाथ जियत रावण बलता के। पीयूष माने क्या होता है जानते हैं ना? पीयूष माने अमृत। अब अमृत का लक्षण क्या होता है? अमृत का काम क्या है? जो मरने न दे अमृत, जो मरने न दे। विभीषण जी ने कहा, रे महाराज आप इसके मारने के चक्कर में हैं क्या? इसके नाभि में अमृत भरा है। अमृत भरा है मतलब ये मरेगा नहीं। मारने के वो आप विचार छोड़ो और कोई उपाय सोचो। और उदाहरण बता दिया। अब क्या बताऊं, उदाहरण बताऊं तो भी समय नहीं। भागवत कथा में आता है, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला और दैत्य देवता झपट रहे थे, मोहिनी भगवान ने अमृत बांटना शुरू किया। राहु और वो चंद्रमा सूर्य के बीच में राहु बैठ गया और एक बूंद अमृत ऐसे टपकाया, यो चाटा, और जैसे जीभ में लगा के चाटा, सूर्य चंद्रमा ने बता दिया किसको पिला दिया। मोहिनी भगवान ने रूप गायब किया, सीधे विष्णु निकल आए और चक्कर निकाल कर सिर काट दिया। सोचा शायद अभी जीभ से चाटा है, अंदर असर न गया हो तो मर जाए। तुरंत काटा, लेकिन एक के दो हो गए, राहु के केत हो गए, लेकिन राहु मरा नहीं। विभीषण जी कहते हैं, महाराज तत्काल का वहीं का एक बूंद का चाटा हुआ जीभ का अमृत, और वहां जब राहु नहीं मरा तो ये तो युग युगांतरों से इसके नाभि में भरा है अमृत, ये मरेगा क्या? समझ रहे? इसका मतलब ये अमर है। लेकिन रावण जब मर गया, बहुत लंबी व्याख्या करने का समय नहीं है मित्रों। रावण जब मर गया, मरने के बाद रावण गया उच्च लोगों को दशरथ जी के पास गया। दशरथ जी ने देखा, बोले अरे रावण आ गया, मरकर आ गए। दशरथ जी कहते हैं, अरे रावण
संसार मरे तो मरे, कम से कम तुम तो ना मरते। अरे जो भुजबल जीते हो काल जब साथी, काल यमराज मृत्यु से जब आपके चरणों में रोज नवा ही आए, न तो चरण भी नहीं था, तो तुम कैसे मर गए भैया? अरे रावण ने कहा, दशरथ तुम्हारे पुत्र ने ऐसा मारा कि अब कोई रोने का साथी नहीं बचा, रहा न को कुल रोवनिहारा। एको शब्द अलीक नहीं निकलता भाई, मानस क्या है? वो इसलिए जल्दी जल्दी करना आगे समय हो गया है, मैं वो भाव पूरा कर दूंगा। अब 2-4-10 मिनट अगर आगे पीछे भी हो जाए तो धैर्य रखिएगा। भाई देखिए, मैं कथा का रसिक हूं। वैसे तो ये है कि आप कहते हैं जल्दी बंद करो, तो मुझे क्या है, तो कर दूं, लेकिन भगवान की कथा है। हाँ देखें आप जल्दी से। रावण जब दशरथ जी के पास गया और रावण ने कहा, अरे दशरथ तुम्हारे पुत्र ने सर्वनाश ही कर दिया। दशरथ जी आंखें निकाल के आए, तुम कह रहे हैं मेरा पुत्र अभी 41 वर्ष का सुकुमार राम, उसने कैसे मार दिया? इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे सामने कोई तो हिम्मत नहीं कर पाया, बड़े बड़े विश्व विजेता लोक विजेता तो टिक नहीं पाए, और राम ने कैसे मार दिया? मनगढ़ंत बात नहीं है, मानस में लिखी है बात, स्मरण कराऊं। जब जटायु को गोद में बिठा करके राम जी ने कहा था, जटायु अंतिम श्वास ले रहे थे, तो राम जी ने जटायु से कहा, सीता हरण तात जनि कहु पिता सन जाय। सीता हरण की घटना आप पिताजी से न बताइए। जटायु ने कहा, क्यों? बोले ये कि गंदी संदी बातें बताने में आपसे बताते नहीं बनेगा। अब क्यों बताएंगे, मैं बताने वाला भेजूंगा ना। बोले अच्छा, किसको भेजोगे? सीता हरण तात जनि कहु पिता सन जाय, अच्छा मैं राम तकुल सहित अकहि दसानन आई। अगर मैं राम हूं तो रावण स्वयं आकर के मेरे पिताजी से बताएगा, दशरथ मैंने एक गलती कर दिया तो मेरा सर्वनाश हो गया। तो जब राम जी ने कह दिया, राम और द्वेष से न भाषते, राम जी का कहा हुआ वाक्य झूठा नहीं होता, तो रावण जरूर गया दशरथ जी से बताने के लिए। दशरथ जी ने जब सुना, दशरथ जी ने रावण से कहा, तुम तो जाओ जहां जिस लोक में जा रहे हो, मैं जरा अपने राम को देखने जा रहा हूं, आखिर कितना बड़ा पहलवान हो गया। तेही अवसर दशरथ तहां आए, 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 तनय बिलोकी नयन जल छाए, तनय बिलोकी नयन जल छाए, तनय बिलोकी नयन जल छाए, तनय बिलोकी नयन जल छाए। दशरथ जी आ गए। मानस में पढ़े आप, रावण के मृत्यु हो जाने के बाद दशरथ जी लंका कांड में वहीं आ गए। पुत्रों को देखकर आंखों से झरझर झरझर बहते हुए आंसुओं ने राम से प्रश्न किया, राम त्रैलोक्य विजेता रावण को कैसे मार दिया? अच्छा, ये प्रश्न केवल दशरथ का नहीं है। जब राम जी वापस लंका विजय के पश्चात अयोध्या गए, अयोध्या में सूचना जानकारी मिली और कौशल्याम्बा को किसी ने बता दिया कि राम तो रावण को, कुंभकर्ण को, सबको मार डाला राम जी ने, और राम जी आ रहे हैं। कौशल्या जी ने मन में कल्पना किया कि लगता है 14 साल जंगल में रहकर राम बहुत बड़ा पहलवान हो गया होगा क्या, तभी तो रावण कुंभकर्ण को मार पाया मेरा राम। जब राम जी कौशल्याम्बा के पास पहुंचे उत्तरकांड में,
तो कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर चेतावती कृपा सिंधुरन धीरहि। कौशल्या जी राम जी को नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक बार बार देखती है। अब विचार क्या करती है? हृदय विचारत बारही बारा, हृदय विचारत बारही बारा, कवन भागी लंका पति मारा, कवन भाति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाभट मारे, निश्चर सुभट महाभट मारे, निश्चर सुभट महाभट मारे, निश्चर सुभट महाभट मारे। कौशल्या जी भी तो प्रश्न कर रही हैं, कौन भांति लंकापति मारा। दशरथ जी के आंसुओं ने जब प्रश्न किया, राम जी ने पहला उत्तर दिया वाणी से नहीं, आचरण से। अनुज सहित पद बंदन की धाम, आशीर्वाद पिता तब दीना। अनुज सहित पद बंदन कीरा, आशीर्वाद पिता तब दीना। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यौ अजय निशाचर राव, जीत्यौ अजर निशाचर राव, जीत्यौ अजय निशाचर राव, जीत्यौ अजर निशाचर राव। अभी भी अजय है ये। राम जी कह रहे हैं पिताजी अभी भी रावण अजय है, लेकिन इस अजय को मैंने कैसे जीता? केवल सुबह शाम आपके चरणों में जो सिर रखकर प्रणाम करता था, आप आशीर्वाद देते थे, तो तात सकल तो पुण्य प्रभाव जीत्यो अजय निशाचर। मैं पुनः यहाँ के आप लोग बड़े जागरूक हैं, जो राम राज्य लाने का एक बड़ा संकल्प लेकर के प्रयास कर रहे हैं 2 कदम चलने का। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस राम राज्य के लाने में एक नियम ये जोड़ें, अवश्य करके जोड़ें। अगर राम राज्य लाना है तो सुबह शाम, ध्यान दीजिए, सुबह शाम माता पिता और गुरु के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करना शुरू कर दें। अगर ये नहीं करते तो राम राज्य नहीं आ सकता। संकल्प लीजिए आज यहां इस पंडाल में बैठ करके, माता पिता गुरुजन साधु संत देवी देवताओं के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करेंगे। आज से यह नियम बना। तभी तो राम जी ने कहा था, वनवास में जाऊंगा तो मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोह। ऋषि मुनि मिलेंगे, सबके चरणों में प्रणाम करूंगा। जिसके चरणों में प्रणाम किया जाता है उसके जीवन का तेज, तपस्या, पुण्य प्रणाम करने वाले को मिल जाता है। यह अदृश्य शक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है। रावण के जीवन में कमजोरी इसी बात की थी, कभी सिर नहीं झुकाता था, और राम जी प्रणाम ये जीत गए। ये एक पक्ष रहा। जल्दी से मैं 2-3 बातें इसमें मिला दूं। अपने से बड़े बुजुर्गों के पुण्य प्रताप तप तेज लेने के लिए उनके चरणों में प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, आज्ञा पालन करें। अब अपने से छोटे, राम जी की सेना में इतने बंदर थे, इतने बंदर थे कि गिनती करना संभव नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करण चय। इतने बंदर। अच्छा, जैसे आप कोई अपने घर में आयोजन कराओ, विवाह आदि का उत्सव मनाओ, और उसमें आपके बुलाए गए 10,000 मेहमान आ जाए। 10,000 मेहमानों में प्रत्येक व्यक्ति को आप अपने हाथ से चाय और नाश्ता दे पाएंगे?
अरे 10,000 आगंतुक आए हैं तो आप 100 लोग सेवक कर्मी लगा देंगे, जो भोजन आदि बिस्तर उनको दें, लेकिन स्वयं मालिक दे पाएगा सबको अपने हाथ से? चाहे सबका बिस्तर ठीक कर पाएगा? नहीं होगा। लेकिन जब राम जी के सेना में बंदर आए, कहां से आए? लंदन से आए, उत्तरी अमेरिका से आए, दक्षिणी अमेरिका से आए, अफ्रीका से आए, ग्रीनलैंड से आए, रूस से आए, पूरे पृथ्वी से आए। और राम जी, जैसे मैं एक उदाहरण दूं जल्दी से, किसी दिन यहां मोतिहारी में प्रधानमंत्री आ जाए। अब प्रधानमंत्री आएंगे तो 50,000 की भीड़ होगी कि नहीं? 25,000 की तो पक्की होगी। अब प्रधानमंत्री ऊंचे से मंच में खड़े हुए और यहां से बोल दिया, अरे क्यों भाई राम प्रसाद, साल भर पहले तुम्हारी माता जी जब बीमार हुई थी और तुम दिल्ली लेकर के गए थे एम्स में, तब वहां इलाज सही हो गया था कि नहीं? और अगर प्रधानमंत्री 25,000 की भीड़ में एक राम प्रसाद का नाम लेके बुला दिए तो राम प्रसाद कहेगा कि भैया पार्टी हारे चाहे जीते, जब तक जीवन रहेगा तब तक मेरा वोट तो इन्हीं को रहेगा। अरे जब इतनी बड़ी भीड़ में मेरा नाम जानते हैं और ये भी याद किए हैं कि तुम्हारी माँ बीमार हुई थी तो एम्स गए थे, तो भैया इससे ज्यादा हितैषी अपनापन कौन होगा जो इतनी बड़ी भीड़ में मेरा नाम जानते हैं? अब बताओ, उसका हृदय जीत लिया केवल एक नाम लेकर के कि नहीं? बात समझ रहे हैं? ये तो 25,000 की 50,000 की भीड़ की बात मैंने कही। बंदरों की भीड़ कितनी थी? बानर कटक उमा मैं देखा, सो रख जो कर न चाह लेखा। और इतनी भीड़ में राम जी ने केवल कर्मचारियों के मत्थे नहीं रखा काम, क्या किया? अस कपि एक न सेना माही, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाहि। ये राम कुशल जेहि पूछी नाहि, राम कुशल जेहि पूछी नाहि। ये राम कुशल जेहि पूछी नाहि। अब बताओ, 25,000 की भीड़ में प्रधानमंत्री नाम ले ले, तब वो उसने जीवन भर के लिए उनको वोट देने का संकल्प ले लिया। और राम जी इतनी बड़ी सेना में संख्या गिनती नहीं होती, इतनी सेना, और एक भी बंदर ऐसा नहीं है जिसको राम जी ने पीठ थपथपा करके उससे कुशलता न पूछी। अब बोलो, आप ध्यान दीजिए इधर, प्रत्येक बंदर का नाम, भैया तुम तो लंदन से आए हो, अरे तुम तो ग्रीनलैंड से आए हो, तुम तो सोवियत संघ से आए हो, तुम अफ्रीका से। अब बताओ, उसका देश घर और देश प्रदेश नाम सब पूछ के अब पीठ में हाथ रख के कह दिया, भैया बड़े थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर, फल वल जल कुछ मिल गया था खाने पीने को। अरे राम जी ने इतना पूछा, उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरे प्राण तो राम जी के लिए हैं, चाहे जब चले जाएं पूरे तन भीतर से युद्ध करो। और रावण के पक्ष से जो सैनिक युद्ध कर रहे थे वो कैसे कर रहे? मन से थोड़ी कर रहे थे। पहले दिन के युद्ध में राक्षस भागने लगे लौटकर, रावण ने तलवार उठाकर कहा, सुनो, सर्वस काय भोग करी नाना, समर भूम भय बल्लभ प्राणा, अजोरन विमुख सुना मैं काना, तो मैं हाथ कराल कर पाना मार डालूंगा अगर युद्ध से लौट के भागे। अब बताओ, मार डालने के डर से लड़ाई में खड़े हैं तो मन से लड़ेंगे क्या? मैंने व्यवहारिक पक्ष आप देखें, वो तो रावण जबरदस्ती कह रहा है मार डालूंगा अगर लौट के आए, तो भैया खड़े हैं, मरना है, मरो। अब बंदरों ने हृदय से प्राण लगा दिए। राम जी ने बाद में क्या कह दिया, फिर से कहूं एक बात, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है ये अखिल भारतीय, इसमें तमाम लोगों ने बड़े बड़े सहयोग दिए होंगे, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000।
कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास 1000 रुपया भी नहीं रहा होगा देने को, लेकिन उन्होंने कहा होगा कि हम इसमें सेवा कर देंगे कि चटाई बिछा दिया करेंगे। लेकिन जो महत्व इस कार्यक्रम में 10,000 रुपया देने वाले का है, वही महत्व, वही सहयोग चटाई बिछाने वाले का भी है। मैं ऐसे समर्पित और सेवानिष्ठ व्यक्तियों को भी यहां से हृदय से सम्मान करता हूं। 5 मिनट रुक जाओ, मैं बात को पहुंचा रहा हूं अपनी जगह पर। फिर ध्यान दीजिए, राम जी ने बंदरों को कह दिया, तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण काहू सार्यो, तिलक विभीषण काहू निसार्यो, तिलक विभीषण काहू सार्यो, तिलक विभीषण काहू निसार्यो। सुनि प्रभु मसकलाज हम करई, हो सुनि प्रभु बचन राज हम करई, मसक कहूँ खगपति हित करई, मसक कहूँ खगपति हित करई। अपने से निम्न वर्ग को थोड़ा सा स्नेह, अपनत्व, प्रेम, प्यार केवल पूछताछ कर दिया जाए तो उसके हृदय की भावना से वो आपके प्रति समर्पित। तीसरा बिंदु, जब यहाँ से लंका विजय के पश्चात गए, राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, धाई धरे गुरु चरण सरोवर। बंदरों ने पूछा, प्रभु आप ये प्रणाम कर रहे हैं कि क्या है विशेषता? तो राम जी ने कहा, ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुर्ज रन। ऐसा लगता है कि राम जी के सामने जो ही आता है उसी को यश दे देते हैं। कभी तो पिताजी से कह दिया, तात सकल तो पुण्य प्रभाव। कभी बंदरों से कह दिया, तुम्हारे बल में रावण मारे। तो कभी गुरु जी से कह दिया, इनकी कृपा धनुर्ज रन मारे। लेकिन बात ध्यान दीजिए, गुरु भगवान की श्रेणी में होते हैं। गुरु और भगवान की कृपा मिलनी चाहिए। पिता वृद्ध बुजुर्ग होते हैं, अनुभव होते हैं, उनके जीवन की तपस्या होती है, तो पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद पुण्य होना चाहिए और युवा वर्ग का बल होना चाहिए। बंदरों से कहा, तुम्हारे बल में रावण। ये जब तीनों वर्ग इकट्ठा हो जाते हैं तो रावण जैसा अजय शत्रु भी विनाश। एक बिंदु और देकर के वाणी को विराम कर रहा हूं। ये तो जीतने वाली पार्टी में हम लोगों ने समीक्षा किया। जो पार्टी जीत जाती है वो जब कहते हैं कैसे जीते, कोई कहता है हमने बड़ी मेहनत किया है, कोई कहता है कि नहीं नहीं हमारी योजनाएं ऐसी रही है कि बिल्कुल वोट निकल आया है। लेकिन जो पक्ष हार जाता है वो भी समीक्षा करता है आखिर हम क्यों हार गए, हमसे कौन सी गलती हो गई, कौन सी चूक हो गई, भविष्य में दोबारा ना हारे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसकी समीक्षा किया मंदोदरी ने। ध्यान से सुनिएगा, हमारे काम की बात है। रावण तो मर गया, लेकिन मंदोदरी ने समीक्षा करके हमको सिखा दिया। भाई देखो, विकास करना सबका कार्य है। जो व्यक्ति ब्लॉक स्तर से है वो तहसील में जाना चाहता है, तहसील वाला जिले में पहुंचना चाहता है, और जिले वाला कहता है प्रदेश में मुख्यमंत्री हो जाऊं, और फिर मुख्यमंत्री कहता है एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए बस। अब प्रधानमंत्री चाहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बन जाऊं। ये तो सबके विकास की वो गति है। रावण इस विकास की गति में देश, प्रदेश, जिला, पृथ्वी, भूमंडल, फिर देवलोक, फिर गंधर्व लोक, किन्नर लोक, ब्रह्म लोक, ये सबको जीत लिया, सबसे बड़ा अध्यक्ष बन गया। तो विकास है। रावण का प्रभाव इतना कि यमराज काल सब चरणों के नीचे थे।
अच्छा, मृत्यु और यमराज और काल जिसके चरणों के नीचे झुके रहे, उसकी मृत्यु क्यों हो गई? मंदोदरी ने इसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके हमको बताया। क्या बताया? तब बलनाथ, जब रावण का दूसरे शरीर पड़ा था, तब मंदोदरी गई। तब बलनाथ डोलनीत धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। तब बलनाथ शेष कमठ सही सकही न भारा, शेष कमठ सही सकही न भारा। सोतन परव भूमि भारी छारा, सोतन परव भूमि भारी छारा। भुज बल जीते हूँ काल जम साई, भुज बल जीते हूँ काल जम साई। आज पर हो अनाथ की नाई, आज पर हो अनाथ की नाई। आज पर हो अनाथ की नाई, आज पर हो अनाथ की नाई। रावण का प्रभाव देखें आप। हम आप लोगों में से अगर कोई बड़ा अहंकार गर्व करता है तो किसी तरह से रावण के सामने कुछ नहीं। तब बल नाथ डोल नित धरनी, अतेजहीन पावक शशि तरनी। रावण का तिरछी नजर अगर पड़ जाए तो सूर्य ठंडा हो जाए, अग्नि ठंडी हो जाए। शेष कमठ सही सकई न भारा, सोतन पर्यो भूमि भारी छारा। अब भोजे बल जीते हूँ काल जमसानी, आज पर्यो अनाथ की नाई। क्यों? मंदोदरी कहती है केवल एक गलती हुई है रावण से, केवल एक गलती। आप सोचो, अगर एक गलती ना हुई होती तो रावण की मृत्यु न हो। कौन सी गलती? राम विमुख हाल तुम्हारा, ओ राम विमुख हाल तुम्हारा। प्राण को रोवनिहारा, प्राण को सोचिए, अगर रावण राम से विमुख ना होता, राम से दुश्मनी न करता, तो रावण के मरने की कोई संभावना थी? कहीं से कोई गुंजाइश। मंदोदरी हमको सिखा रही है रावण गया सो गया, मरा सो मरा। लेकिन भैया संसार में चाहे जितना विकास कर लेना, पर राम से विमुख मत हो जाना। जब रावण का विनाश हो गया तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम क्या हो? इसलिए राम से विमुख मत हो जाना। यह मंदोदरी शिक्षा थी। इस शिक्षा को माने कथा इसीलिए सुनाई है। अच्छा, विमुख क्या है? केवल सीता चुरा लेना विमुख नहीं है। आपका किसी दिन बहुत संकट में हो गए, एकदम बीमार हो गए और बड़ी सीरियस स्थिति है, डॉक्टर ने कहा 10,000 रुपया का इंजेक्शन लगेगा तभी बचोगे, नहीं मर जाओगे। अब उस दिन आपके पास 10,000 रुपया नहीं है, किसी ने 10,000 रुपया दे दिया। आपके घर में करोड़ों लाखों भरे हैं, लेकिन उस समय आपको किसी ने 10,000 रुपया दे दिया। वो 10,000 की कीमत क्या होती? क्या आप गिनती के 10,000 मानते हैं? अरे वो 10,000 की कीमत होती है आपके प्राण, प्राणों के बराबर मूल्य है। आपने ठीक है घर जाकर के उसके 10,000 रुपया तो दे दिए,
लेकिन जीवन में जब तक वो सामने आवे तब तक आपकी नजरें नीचे झुकी होनी चाहिए और उसका आभार मानना चाहिए। 10,000 के 10,000 को दे दिए, बात अलग है, लेकिन उस समय अगर 10,000 रुपया न मिलते तो मेरा जीवन न मिलता। ये मेरे प्राणदाता राम जी ने प्राण दिए हैं हमको। राम जी अगर इस शरीर में प्राण न डालते तो हमको जीवन न मिलता। राम जी हमारे प्राण दाता हैं और प्राण दाता के लिए अगर सुबह शाम दर्शन करके केवल सिर न झुकाओ, अगर उनको धन्यवाद आभार न करो, 2-4 वाक्यों से, उनकी स्तुति से, उनकी विनती से, उनको फूल चढ़ाकर, उनको भोग लगाकर अगर धन्यवाद भी नहीं करते हो तो हम भी राम से विमुख माने जाएंगे, क्योंकि प्राण दाता के सामने उसका अगर धन्यवाद नहीं करते हैं तो विमुख हो गया। मंदोदरी कह रही है राम से विमुख मत होना, राम का विनाश हुआ। आगे की चर्चा हम कल की सभा में करेंगे। आइए 2 बार भगवान की शरणागति का उच्चारण।